अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं एक नहायत अहम और आम मसले पर बात करूंगी, विटामिन डी। विटामिन डी एक नहायत आम मसला है और पूरी दुनिया में तकरीबन 1 अरब से ज्यादा लोग इसकी कमी का शिकार हैं। और हैरानकुन तौर पर यह बात पता चली है कि पाकिस्तान में सूरज की रोशनी इतनी तेज होने के बावजूद तकरीबन 80% से ज्यादा लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई है, जबकि 15 से 20% अफराद में ही विटामिन डी की मिकदार नॉर्मल थी। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि सूरज की रोशनी विटामिन डी हासिल करने का सबसे आसान कुदरती सोर्स है, लेकिन इसके लिए भी कुछ एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिनका जिक्र मैं वीडियो में आगे करूँगी। पहले हम विटामिन डी के बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है और हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत क्यों होती है। विटामिन डी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अगर तफसील से बात की जाए तो शायद 3 से 4 वीडियोस लग जाएंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में आपको चंद ऐसी अहम बातें बता सकूं जिनको सुनने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि ये विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए इतना अहम क्यों है, और अगर आपके जिस्म में इसकी डेफिशिएंसी है तो इसकी अलामात क्या है और हम किस तरह इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन डी हमारी बॉडी में क्या काम करता है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। विटामिन डी एक फैट सोलुबल विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में फैट्स की मौजूदगी में आंतों और हड्डियों में कैल्शियम को जज़्ब करने में मदद करता है, और कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत अहम है। ये विटामिन हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बीमारियों का मुकाबला कर पाती है, और ये विटामिन हमारे दांतों की सेहत को भी बरकरार रखता है, दिल की बीमारियों और शुगर के खतरे को कम कर सकता है, हमारे मूड को बेहतर बनाने और डिप्रेशन के खतरे को कम करने में मददगार होता है। अब बात करते हैं कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या होगा और इसकी अलामात क्या हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि विटामिन डी कैल्शियम को जिस्म में जज़्ब करने में मदद देता है, लेकिन इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, खास तौर पर कमर, टांगों या जोड़ों में दर्द रहता है। बगैर किसी वजह के मुसलसल थकन, सुस्ती या कमजोरी महसूस होना विटामिन डी की कमी की अलामात हो सकती हैं। तहकीक से पता चला है कि विटामिन डी का कम लेवल मूड में तब्दीली, चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन से जुड़ा हो सकता है, और अगर किसी चोट या जख्म को भरने में वक्त लगे तो ये विटामिन डी की कमी की अलामत हो सकती है। और सबसे अहम बात, बालों का शदीद गिरना खास तौर पर ख़वातीन में विटामिन डी की सबसे बड़ी वजह हो सकता है। पट्ठों में दर्द या खिंचाव, खास तौर पर रात को पट्ठों में खिंचाव या दर्द महसूस हो तो विटामिन डी का लेवल चेक करवाना चाहिए। और अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो तो इन्हें रिकेट्स यानी हड्डियों के टेढ़े होने की बीमारी हो सकती है। अब बात करते हैं कि विटामिन डी कैसे हासिल किया जा सकता है। विटामिन डी हासिल करने के 3 बेहतरीन जराए हैं। सबसे पहला सूरज की रोशनी, दूसरा हमारी खुराक और तीसरा सप्लीमेंट्स। जब हम सूरज की रोशनी की बात करते हैं तो जब सूरज की धूप जिस्म पर पड़ती है तो जिल्द में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे विटामिन डी बनता है, लेकिन इसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है, जैसे कि आपकी जिल्द का रंग क्या है और दिन का कौन सा वक्त विटामिन डी के लिए मौजूद है। जब सूरज की रोशनी बराह रास्त जिस्म पर पड़ती है तो कई मराहिल से गुजरकर एक्टिव विटामिन डी में बदलती है, पहले जिगर में और फिर गुर्दों में। अगर जिगर या गुर्दे कमजोर हैं, मोटापे, शुगर या उम्र बढ़ने की सूरत में तो विटामिन डी सही तरीके से जिस्म में काम नहीं कर पाता। डार्क स्किन वाले अफराद में भी विटामिन डी का जज़्ब होना कम होता है, इसीलिए पाकिस्तान में सूरज की रोशनी इतनी तेज होने के बावजूद हम लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में ज्यादातर लोग गंदमी या सामने रगत रखते हैं, इसलिए हमारी जिल्द इसको कम जज़्ब कर पाती है। दूसरी चीज, सूरज से विटामिन डी हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त सुबह या दोपहर का होता है, खास तौर पर दिन का दरमियानी वक्त सुबह 10 बजे से 3 बजे दोपहर तक। ये वो वक्त है, इस वक्त में सूरज की यूवीबी शुआएं सीधी जमीन पर पड़ती हैं, जो विटामिन डी बनाने में मदद देती हैं, और इस वक्त ये विटामिन डी बनाने के लिए सबसे ज्यादा फाल होती है। विटामिन डी लेने के लिए मुफीद हिदायत ये है कि रोजाना 15 से 30 मिनट धूप में बैठें। अगर आपकी जिल्द गोरी है तो कम वक्त काफी होता है, लेकिन अगर आपका रंग सांवला या गंदुमी है तो ज्यादा वक्त लग सकता है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिन्हें खाकर हम विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। इनमें साल्मन फिश, टूना फिश, फोर्टिफाइड मिल्क जैसे टेट्रा पैक दूध जिनमें विटामिन डी को शामिल किया जाता है, और फोर्टिफाइड सीरियल।
जब भी आप टेट्रा पैक दूध खरीदें तो ये ज़रूर चेक करें कि आया इसमें विटामिन डी शामिल किया गया है या नहीं। और तीसरा ज़रिया सप्लीमेंट्स है। हमारे जिस्म को रोज़ाना की विटामिन डी की ज़रूरत तकरीबन 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट्स है। हम जानते हैं कि ये 3 ज़राए मौजूद हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि सिर्फ खुराक से ही इस विटामिन की मुकम्मल मिकदार हासिल की जा सके। लिहाजा ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें कि आपको रोज़ाना कितनी सूरज की रोशनी मिलती है या आप सूरज की रोशनी में कितनी देर तक रहते हैं और आपकी ग़िज़ा में विटामिन डी कितना शामिल है। और अगर फिर भी इसकी कमी हो तो आपको सप्लीमेंट्स लेना पड़ेंगी। खास तौर पे बच्चों और बुजुर्गों को विटामिन डी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनाने की सलाहियत कम हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद और खुश रखे। आमीन।